अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जी कि डी वार्मिंग क्या है जी। डी वार्मिंग है जी कबूतरों को, जिस तरह हमारे इंसानी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं, खुराक हजम ना होना, लूज़ मोशन वगैरह लगते रहते हैं, यानी कि उनके में तरह तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर डॉक्टर को पास जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनके पेट में कीड़े हैं। सेम इसी तरह कबूतरों में भी ये बीमारी होती है। उनके मैदे में, उनकी पोट में, उनके पेट में कीड़े बन जाते हैं, जो कि आपको जब वो बीट करते हैं तो वो उनके धागा नुमा, जैसे धागा होता है उसी तरह, जैसे मैंने थंबनेल में भी लगाया हुआ है तस्वीर, वो बीट के ज़रिए निकलते रहते हैं, कई दफ़ा लटके हुए धागे की तरह नज़र आते हैं। वो कीड़े होते हैं, कीड़े। और कई लोगों को तो जो है नए हैं कबूतरबाज, नए नए हैं जिन्होंने नए नए कबूतर रखे हैं, उनको तो ये पता ही नहीं चलता। उनके कबूतरों में कमज़ोरी, मादियों का अंडे ना देना, सोकड़े की तरफ जाना, कबूतर खुराक खाना छोड़ देते हैं, जोड़ा लगा हुआ है अंडे नहीं देते, बच्चे अगर निकल ही आए हैं कि कबूतर तो बैठता है ना सही तरीके से, अगर कबूतर कबूतरी बैठते रहे हैं, बच्चे निकल ही आए हैं तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे। यानी कि वो जो उनकी खुराक होती है, वो जो उनके अंदर, वो जो कबूतर और कबूतरी खुराक खा रहे होते हैं, वो कीड़े खाई जा रहे होते हैं अंदर से। और समझ लें कि 50% वो कीड़े खा जाते हैं, 50% जो होती है कबूतर की बॉडी को वो खुराक लग रही होती है। और अगर उसने बच्चे पालने हैं तो फिर तो बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे वो उसे दाना दे ही नहीं रहे, उनसे दिया ही नहीं जा रहा होता। बच्चे बहुत कमज़ोर रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और अक्सर ज़्यादातर एक्सपायर भी हो जाते हैं। और इसमें ये भी देखने में आया कई दफ़ा 20% चांस कबूतर और जो कबूतरी होती है, वो बड़े जोड़ा होता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं इसमें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कबूतरों की डी वार्मिंग करना। डी वार्मिंग के लिए मैं भी जब ऐसे शुरू में किया करता था तो कभी कुछ, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब माशाल्लाह 5-7 साल हो चुके हैं, कबूतरों में कोई इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बीमारी नहीं आती। और डी वार्मिंग के लिए मैं जो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है जी, ये जेंटल सिरप 10 ml की ये शीशी है, तकरीबन 35-40 रुपए की। किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकती है आपको। ये इंसानों के लिए भी है और हम कबूतरों को देते हैं। ये जेंटल सिरप है, इसमें तरीका इस्तेमाल भी लिखा होता है। ये सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि लिक्विड टाइप है। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये इस तरह इस शेप में होगी। ऊपर एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसकी एक्सपायरी डेट मैंने देखी थी, इधर लिखी हुई है। ये एक्सपायरी डेट ये बनी थी 7/2023 में और इसकी एक्सपायरी डेट है 7/2026। ठीक है, 44 रुपये और 69 पैसे इसकी कीमत है। ठीक है, और ये इंतहाई फ़ायदेमंद। ये तकरीबन मैं एक साल में तकरीबन हर 3 माह बाद करता हूँ। ये 3 माह बाद जब करें ना तो 4 बार तकरीबन साल में ये करना ज़रूरी है। तो फिर आप माशाल्लाह देखेंगे आपके कबूतर हेल्दी, बच्चे भी हेल्दी और बीमारियां भी बहुत कम आएंगी। कबूतर को अगर सर्दी वगैरह ना लगे या कोई और प्रॉब्लम ना हो तो कबूतर इंशाल्लाह बीमार ही नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से फिट होता है। और कई दफ़ा हमें अंदर से फिट नज़र आने वाले कबूतर, वो इन्हीं की वजह से, ये जो अंदर कीड़े होते हैं उनके पेट में, इसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं बहुत अच्छा कबूतर जा रहा है, लेकिन जब वो बच्चे पालने लगते हैं तो उनसे वो बच्चे पालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी खुराक ही नहीं पूरी हो रही होती है उनकी बॉडी की। तो ये है, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। इसका इस्तेमाल ये है कि ये जो है 10 मिलीलीटर 10 ml ऊपर लिखा भी हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है 10 ml। तो ये तकरीबन 10 ml है, 5 लीटर पानी में काफ़ी होती है। 5 लीटर पानी में काफ़ी होती है। जैसे कि आप कोक की बोतल ले लें, 1.5 लीटर की होती है, या वो 2.5 लीटर वाली अगर 2 बोतलें लेनी है तो अगर 2.5 लीटर की 2 बोतलें पानी की आपने भरनी है तो आधी ये शीशी जो है उसमें लिक्विड की, दवाई की, ये आप डाल सकते हैं। तो डाल के आप कबूतरों के आगे रख सकते हैं। कबूतरों को इनका ये तरीकाकार ये होता है कि पहले आप इनको दाना डालें, थोड़ी सी अगर धूप निकली हो तो बहुत बेहतर है। दाना डालें, दाना खाएंगे तो इनको प्यास लगी होगी, सुबह के टाइम आप इनको पानी ना डालें, और दाना खाने के बाद इनके आगे पानी रखें, ये वाला लिक्विड वाला, ये दवाई वाला, जेंटल वाला, इसे जेंटल सिरप कहते हैं। ठीक है, तो ये जब आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ये पिएंगे
और दाना खाने के बाद जब ये पिएंगे ना तो इनकी बीट के ज़रिए वो सारे यानी कि फारिग हो जाएंगे, इनके जो कीड़े वगैरह अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका कबूतर एक्टिव रहेगा। ये इसका इस्तेमाल ऐसे है कि ये देखें, मैं पानी भी ऊपर लेके आया हूँ। अब इस बोतल में तकरीबन ये 2.5 लीटर की बोतल है। 2.5 लीटर की बोतल में आधी बोतल ये हम इस हिसाब से दवाई डालेंगे, ठीक है। ये इसमें आधा लीटर अगर पानी डाल दिया जाए तो ये काफ़ी है। ये देखिए जी, ये हमने शीशी को ओपन कर लिया, जिसका कैप उतारा है। तो ये 2.5 लीटर पानी है। अब हम इसमें ये डालने लगे हैं। ये देखें, ये मैंने आधी आधी कर ली है, यानी कि आधा सिर्फ इसमें से निकाल लिया है। तो ये देखें, इसको हम तकरीबन अब ये सारा इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये आधा रह गया। इसको ऐसे थोड़ा सा इसमें पानी डालें इस बोतल में, ताकि वो इसके साथ जो चिपका हुआ है इसके ऊपर हाथ रखें। ये बिल्कुल भी वो डेंजरस नहीं है, ये तो बच्चे भी पीते हैं। बाद में वैसे हैंड वॉश एहतियातन कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह ये तरीकाकार है इसका। अभी भी इसमें थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इस वजह से ये शीशे के नीचे पैंदे में भी बैठा होता है, साइडों पे भी चिपका होता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। देखिए, अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब ये किसी चीज़ से इसे अच्छी तरह इसका ढक्कन दे के बाद में इसे अच्छी तरह मिक्स करें। जैसे एक फ़र्ज़ कर लें, ये है, इसे अच्छी तरह बंद हो गया ये, और इसे ऐसे हिला लें। ये देखें, अब मैं इसे घुमा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि पानी बाहर भी ना गिरे और वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये जी, ये है हमारा, इनका समझ लें कि इनकी स्कंजवी, इनका सिरप, इनका जामेशीरी तैयार हो चुका है। इनको अगर हम सुबह अब खोलेंगे, अभी तो टाइम हो चुका है, इनको बंद किया अभी। तो ये मैं इनको जब सुबह दाना डालने के बाद इनको जब खोलूँगा सुबह, तो ये इनको तकरीबन दाना खाने के आधे घंटे बाद मैं इनको ये पानी दूंगा। इंशाल्लाह अगर सुबह धूप लगी तो और भी बेहतर हो जाएगा, तो फिर इनका पानी भी अच्छे तरीके से फुल होकर पिएंगे। यानी कि पानी ऐसे देना है ताकि पता चले कि इनको प्यास लगी हुई है, उस वक्त आपने पानी डालना है। अच्छी खासी प्यास लग गई है, पानी पता चल जाता है परिंदों को, कि हमें तो अपने परिंदों को पता चल जाता है कि वो पानी ढूंढ रहे हैं, दाना ढूंढ रहे हैं। जब आपको पता चल जाए कि ना ये अब इधर इधर पानी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं, बार बार खाली बर्तनों की तरफ, तो पानी नहीं आपने डालना ना पहले, तो उस वक्त आपने इनको ये पानी सामने रखना है। और इंशाल्लाह आपके कबूतर कमज़ोर नहीं होंगे, अच्छी ब्रीड करेंगे, अंडे भी उतारेंगी मादियाँ। अक्सर मादियाँ देखा है आपने, अंडे उतारने बंद कर देती हैं, 3-3 माह वक्फा डाल देती हैं। जब 3-3 माह वक्फा डालती हैं ना, तो यही मसला होता है, वो अंदर से खोखली हो रही होती हैं। अंदर उनके जो कीड़े होते हैं ना, ये उनको अंदर से उनका खून चूस रहे होते हैं, उनको अंदर कमज़ोरी हो रही होती है। वो इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि वो अंडा उतार ही नहीं सकती। और हम सोच रहे होते हैं मादी अंडा बंद हो गई, अंडे देना बंद हो गई, हम मछली के कैप्सूल और एवल पता नहीं क्या क्या दूसरी दवाइयों की तरफ चले जाते हैं। हालांकि अंदर प्रॉब्लम यही चल रही होती है कि उनके अंदर पेट के कीड़े होते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे माशाल्लाह कबूतर देखें, ये एक्टिव कबूतर सभी तकरीबन अंडे उतार रहे हैं। अब ये टैडी जोड़ा सामने लगा हुआ है, खैर से गोल्डन सब कुछ सारे अंडे उतार रहे हैं, तो बिल्कुल फिट फाट हैं। अपना दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।